जब नया नया जगन्नाथ जी स्टार्ट हुआ था वहां पे कर्माबाई बहुत छोटी हुआ करती थी और वो रोज खिचड़ी लेकर जाया करती थी। सुबह का भोग खिचड़ी का उनको वही लगता था ठाकुर जी को। पंडित जी लेते थे और भोग लगाते थे सुबह सुबह 4 बजे। ये सालों साल चलता रहा। अब कर्माबाई बूढ़ी हो गई, उनके घुटनों में दर्द होने लग गया। उन्होंने ठाकुर जी को बोला कि अब से मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे घुटने जवाब दे गए हैं। लाला अब से तुम आना मेरे पास, घर पे आना खिचड़ी खाने। अब ये बोल के वो अपने घर चली गई और अगले दिन सुबह सुबह उठी और अपना खिचड़ी बनाना शुरू कि आज ठाकुर आने वाले हैं। अब जब वो खिचड़ी बना रही होती हैं, बाहर नॉक होता है। आवाज आती है, अम्मा खिचड़ी। एक छोटा सा बालक आते हैं। अम्मा खिचड़ी देती हैं, पानी देती हैं। ठाकुर जी खा के अपना मस्त चले जाते हैं, पानी वानी पीते हैं। अब ये सिलसिला शुरू हो गया। अब इतने सालों से एक नियम चल रहा था उनका कि रोज सुबह सुबह मंदिर जाना और पंडित जी को देना। पंडित जी भोग लगाते थे। पंडित जी बोले इतना टाइम हो गया कि कर्माबाई आ नहीं रही है आजकल, खिचड़ी का भोग नहीं लग रहा ठाकुर जी को। तो मैं कल सुबह आ रहा हूंगा, अम्मा की रास्ते से आऊंगा और वहां पे उनको पूछूंगा ये क्या वजह, सब ठीक ठाक तो है। अगले दिन सुबह पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अम्मा खिचड़ी बनाने लगी हैं। उनको तो नहीं पता खिचड़ी बना रही हैं। तो जाके अम्मा को बोलते हैं, अम्मा आजकल मंदिर नहीं दिख रहे हैं, सब तबीयत वगैरह ठीक है। तो अम्मा बोले, अरे पंडित जी अब कहाँ, अब तो ठाकुर मेरे पास आता है ना, लल्ला मेरे पास आता है खिचड़ी खाने, तो खिचड़ी बनाने बस आने वाला होगा। पंडित जी सोचते हैं, अरे यार अम्मा बूढ़ी आ गई, कुछ भी बोल रही है कि ठाकुर जी आ रहे हैं। अम्मा एक बात बताओ, आप तो नहाए धोई भी नहीं हो और खिचड़ी बना रहे हो। अरे पहले नहा धो लो। अब अम्मा जी के दिमाग में ये बात आ गई, हाँ नहाना तो चाहिए, तो ठीक है मैं कल से यही करूंगी। अगले दिन अम्मा उठी, अब अम्मा घुस गई सीधे नहाने। नहा धो के आई, इतने में पूजा करने लगी। पूजा खत्म हुई, इतने में आके खिचड़ी बनाने लगी। जैसे ही खिचड़ी के लिए बर्तन रखा, इतने में नॉक हो गया, अम्मा खिचड़ी। अम्मा ने कहा, अरे लाला तू आ गया, अरे आज मैं लेट हो गई, तू आ बैठ, मैं तिल्ली बना देती हूँ, फटफट बना देती हूँ, खिचड़ी बना देती हूँ। ठाकुर जी बोलते हैं, माँ लेट हो रहा हूँ, जल्दी कर, फाटक खुलने वाला है। अम्मा भगा के खिचड़ी रखती हैं, गर्मा गर्म धुआं निकलते हुए, और ठाकुर जी फटफट फटफट खाने लगते हैं। भाग लेते हैं, पानी भी नहीं पीते क्योंकि माँ फाटक खुलने हैं। अब वहां वही पंडित जी ने फाटक खोला। जैसे ही फाटक खोला तो देखा जगन्नाथ जी के यहाँ पे खिचड़ी लगी है। पंडित जी वहां गए, उन्होंने ऐसे करके अपने हाथ से पूछा, उनका हाथ जल गया। उनका हाथ जल गया, उन्होंने कहा ये क्या हो गया, इतनी गरम गरम खिचड़ी सुबह सुबह कहाँ से आई। उसके बाद पंडित जी को लगी बहुत तेज नींद। अब पंडित जी सोए, ठाकुर जी सपने में आए। बोलते हैं कि तू मेरी अम्मा को ऐसा बोल के आया कि तू नहा ले, पहले तू पूजा कर ले, फिर भोग लगा ले और उसके बाद तू मुझे खिला। भाई मुझे उनका भाव पसंद है, मुझे उनका प्यार पसंद है। तेरा हाथ जला ना थोड़ा सा पोछने में, तो सोच मेरा मुझे कितना जला होगा। ठाकुर जी ने ये बात थोड़ी सी इमोशनली पंडित जी को बोली। पंडित जी की आंखें खुली और जोर से रोने लग गए। भागते हुए गए अम्मा के पास, अम्मा के चरणों में पड़ गए। बोलते हैं, अम्मा वाकई में आपको ठाकुर जी आते हैं और आपको नहाने धोने की जरूरत नहीं है, बात पूजा करने की जरूरत नहीं है, आप उनको खिलाओ। इसीलिए जगन्नाथ जी में आज भी पहला भोग जो है वो खिचड़ी का ही लगता है। क्या बात है।